गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो आज अपने को शुरू करना था सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। सेम 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 बट डिफरेंट। चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलो, ऑडियो तो बहुत बढ़िया आ रही है, मजा आ गया। शुरू करना था सस्टेनेबल। गुड मॉर्निंग भाई तुषार। चलो, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम सेम। क्या भाई? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल डेवलप्ड बाय द नेचर environment and wildlife society। ओके, ये डिफॉल्ट क्यों है? नेचर environment and wildlife society has received global technical recognition from the UNFAO। अच्छा, तो पहले तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर होता है जहाँ पे, जैसे मान के चल लो, यहीं पे आपको एक इकोसिस्टम बनाया जाता है जिसमें जैसे मान के चलो कि आपको मछली भी उगानी है, फिश भी करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो थोड़ी बहुत कल्टीवेशन भी करनी है, कल्टीवेशन, प्लांटेशन, ये सब करनी है, तो जो सपोर्ट करेगी वो फिशेस को भी, और जो फिशेस होंगी वो कल्टीवेशन को भी करेंगी, तो एक्वाकल्चर, ठीक है। और मैंग्रोव में अभी दिखा देंगे मैंग्रोव क्या होता है, ठीक। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप। मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप मतलब बहुत सारी चीजें खुल जाती है इसमें। मल्टी स्टेक के अंदर हो गया कि मतलब मल्टीपल कंट्रीज हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, आपका क्या नाम है, प्राइवेट इंटरवेंशंस भी हैं। तो ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स पार्टनरशिप होती है। टू स्ट्रेंथन ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस इन द श्रिम्प ट्रेड। श्रिम्प क्या होता है? एक छोटू सा, मतलब जैसे ग्रास ऊपर होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, एक कीड़ा होता है, दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसकी ट्रेड में श्रिम्प बहुत खाया जाता है, चाइना वगैरह में बहुत ज्यादा खाया जाता है, यहाँ भी खाते हैं लोग। एज द बेसिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। जैसा मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ पे आपके प्लांट कल्टीवेशन भी हो रही है और फिश यहाँ इस तरीके से चीजें भी चल रही हैं, जिससे क्या है कि एक इकोसिस्टम बन गया है, ठीक है। इकोसिस्टम इन साउथ एशिया देखो, इन सुंदरवन सेम्स aim to build a resilient ecosystem, standardizing a practice of culture methodology of brackish water aquaculture, ठीक है। उसके बाद आ गया फंडेड बाय ग्लोबल नेचर फंड in consortium with Natureplant EV and Mercedes-Benz। ओके, operationalize the, देखो मैंने बोला था मल्टी स्टेक होल्डर, कंट्री भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ये ग्लोबल नेचर फंड हो गया, एक किसकी हेल्प में? नेचरलैंड ईवी और मर्सिडीज के साथ में इन्होंने किया। operationalize integrated mangrove aquaculture which aims to promote extensive culture of low stock densities with no additional feed inputs। बहुत सारी चीजें होगी देखने के लिए। सबसे पहले तो हमको यही देखना कि भैया, पहले तो मुझे ये बताओ कि श्रिम्प क्या होता है। श्रिम्प दिखा देते हैं तुमको, ठीक है। ये श्रिम्प होता है, ठीक है। ही दिमाग लगा देना। प्लेट में डल के देख लो, समझ में आ जाएगी खाने की चीजें। ये श्रिम्प होते हैं। मैंग्रोव तो तुमने देखी हुई है यार, मैंग्रोव मत बोलना कि नहीं पता, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज मेरे को क्या है, व्हाट इज एक्वाकल्चर।
Aquaculture is controlled breeding, rearing, and harvesting of aquatic organisms, including fish, shellfish, and plants in freshwater or marine environment, often called the fish farming. It is highly efficient method for producing food, restocking wild population, and supporting habitat restoration. It is now provide over the half of the seafood consumed globally. ठीक है, तो ये भी हो गया. आगे बढ़े. सेकंड कोई चीज जो अपने को इम्पोर्टेंट लग रही हो. मल्टी स्टेक होल्डर भी देख लिया है, सारी चीजें देख ली. आगे बढ़ते हैं. मैंग्रोव एंड देयर सिग्निफिकेंस. मैंग्रोव की जरूरी, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है, ठीक है, फाउंड इन द ट्रॉपिकल सब tropical intertidal regions. Yes, they thrive in the high rainfall areas, 1000 to 3000 mm, with temperature ranging from the 26 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? यूनिक रूट सिस्टम होता है, ऊपर ऊपर होती है ना, सजेस्ट नीमोट्रोफोर्स एंड द prop silt roots. Viviparous क्या होता है? सीड जर्मिनेटिंग while they are still on the maternal plant. ठीक है, तो विविपेरस होता है, यूनिक रूट सिस्टम है, नीमोट्रोफिर्स होते हैं इसमें. ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? नेचर्स कार्बन वोल्ट, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन सिक्वेंसिंग करता है. स्टोर 7.5 to 10 times more carbon per acre than tropical forest. ये कमाल की बात है. प्रोवाइड क्रिटिकल हैबिटेट फॉर नर्सरी फॉर फिश, क्रैब, किडनी ऑफ नेचर, फिल्टर सेडिमेंट्स. यस, इनफैक्ट होल्ड भी करता है ना मिट्टी को. नेचुरल शील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्म सर्ज, प्रिवेंट इरोजन एंड स्टेबलाइज कोस्ट. ठीक. अब मैंग्रोव इन इंडिया पे आ जाओ. टोटल मैंग्रोव कवर करीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 0.15% of the country's total geographical area. India State of Forest Report 2023. India recorded an 11.4% net increase in mangrove cover 2001 and 2023. West Bengal holds the largest share of India's mangrove, 42.45%, followed by the Gujarat and Andaman Nicobar. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, फिर गुजरात, फिर निकोबार. सुंदरबन मैंग्रोव on the delta of Ganga, Brahmaputra, Meghna river on the Bay of Bengal are the only mangrove forest globally. ओके, ये तो ओनली लगा दिए इसमें, जब ओनली लगा दिया तो इम्पोर्टेंट ही हो गया. ठीक है, एक मिनट बस. Sundarban mangroves on the delta of the Ganga, Brahmaputra, and Meghna rivers on the Bay of Bengal are the only mangrove forest globally, besides Bangladesh, to harbor significant tiger population. Yes, yes, correct. तो टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, मतलब टाइगर पॉपुलेशन होल्ड करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये सुंदरबन मैंग्रोव्स ही हैं. और सुंदरबन मैंग्रोव्स बिसाइड्स बांग्लादेश लिखा है ना, मतलब बांग्लादेश बेसिकली है क्या? पहले तो भारत ही था ना पूरा का पूरा ये, तो बांग्लादेश के अंदर है, मतलब कि क्या नाम है कि वो बॉर्डरिंग एरिया जो है ना, जैसे ये ऐसे जाता है, तो ये वाले एरिया के अंदर है बेसिकली, तो इसलिए बिसाइड्स बांग्लादेश लिखा हुआ. आगे चलते हैं. इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है भाई? आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, IPZ. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, अबे यार मिनिस्ट्री समझ लो, इसको पूरा पढ़ने में टाइम लग जाएगा. एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड अंडर द 2011 आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन. जैसे लैंड में जोन्स बनी है ना, वैसे ही इसमें आइलैंड प्रोटेक्शन जोन्स बनाई है. ठीक है, क्या करेगा? IPZ is a regulatory framework to safeguard the ecological integrity of the Andaman and Nicobar and Lakshadweep group of islands. It is similar to the coastal regulation zone CRZ. ठीक है,
except that CRI is notified for the protection of the coastal areas of the mainland. Notified in those are 11 under the Environment Protection Act 1986. Regulation include Island Coastal Regulation Zone for Middle Andaman, North Andaman, South Andaman, Little Andaman, basically Andaman. ठीक है. Integrated Island Management Plan applicable to all the island of the Andaman Nicobar and Lakshadweep. ठीक है. तो आइलैंड प्रोटेक्शन जोन है, ये आइलैंड की प्रोटेक्शन बढ़ानी इसके जैसी है कोस्टल रेगुलेशन जोन की जैसी है. क्या फर्क है कि इसमें जैसे नोटिफाइड करना पड़ता था वैसे नोटिफाइड नहीं है सिमिलर ही. जैसे जो CRZ है वो उसमें लैंड भी आ जाता था. ठीक है. इसमें कोस्ट है. ठीक है, ये भी याद रख लेना. आ जाओ. यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट. India participated in the 20th session of United Nations Forum on Forest. ठीक है, United Nations Forum on Forest. Okay, 20th session था held in the New York. Okay, reaffirming its commitment to the United Nations Strategic Plan for Forest established by United Nations and Social Council of the United Nations ECOSOC resolution 2000/35. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड रीइंफोर्स लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट. मेंबरशिप इंक्लूड ऑल UN मेंबर स्टेट्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, क्वेश्चन पूछा जाए. बताओ इसको. आगे चलो. थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ओशन कॉन्फ्रेंस. ओके, थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नीस, फ्रांस. ठीक है, ये क्या करना चाहिए. ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है थर्ड. ओशन कॉन्फ्रेंस थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ओशन बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, क्योंकि हॉर्मोन्स की वजह से ओशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गया है और उसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है. यूनाइटेड नेशन वाली मतलब इतनी बड़ी स्तर पे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है. थर्ड UNOC ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? नीस, फ्रांस में एंड को होस्टेड बाय द फ्रांस कोस्टा रिका. France and Costa Rica concluded with the adoption of the these ocean action plan. तो एक्शन प्लान भी निकल कर गया है, ये और कमाल की बात है. तो फर्स्ट UNOC was held in 2017. ठीक है, 2017, फिर 22, फिर 26. 26 में कब हुआ है? 26 या 25 देखते हैं. 7, 3, 20, 3, 5 साल. ठीक है, तो 27 में तो मतलब गैप का तो कोई लेना देना नहीं कि अगर कोई ये बोले कि हर 5 साल में होती है कुछ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, होती नहीं है. तो ये एक और स्टार ऐड कर देता है क्योंकि ये मनमोजी चल रही है. 17 के बाद 22 में, 22 के बाद अब 25 में या 26 में ही होगी. ठीक है. 3 main priorities: working towards successful conclusion and the implementation of the international agreement, okay, such as the High Sea Treaty. उसके बाद स्केलिंग अप फंडिंग फॉर द SDG 14, वो क्या है? लाइफ बिलो वाटर एज द सपोर्टिंग सस्टेनेबल बिलियन, इंक्रीजिंग एंड डिसेमिनेटिंग मरीन साइंस नॉलेज टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग एंड सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल पैनल फॉर ओशन सस्टेनेबिलिटी IPOS. Reaffirm commitment to develop an international legally binding instrument on the plastic pollution and reduce climate and acidification impacts on ocean and coastal community resilient on them. अच्छा, आगे बढ़े. अब कुछ था भी नहीं इसमें. ओहो, ब्लू फ्लैग का क्वेश्चन आ गया है. ये PYQ आए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है.
तो 5 महाराष्ट्र बीच नेमली श्रीवर्धन, नागोन, पर्णका, गुहागर एंड लाडघर, ठीक है, रिसीव द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग। अब देखो कोई मतलब नहीं है इसके लिए मैं मैप निकालूं, ठीक है, सारे के सारे इसी तरफ होंगे महाराष्ट्र के, कोई मतलब ही नहीं है, मैं बना ही रखा है, चलो इन्होंने अच्छी बात, सारे के सारे इधर ही, कोई मतलब नहीं है। अब याद हो पाएंगे बहुत मुश्किल है, पूछेगा बिल्कुल पूछेगा, ठीक है याद होगा नहीं, पूछेगा जरूर। तो ये बहुत, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बैट उठा देना होता है, बैट उठा देना होता है मतलब जाने देना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होता। पर देखते हैं अभी, है ना। तो श्रीवर्धन, नागो, पर्णका, गुहागर एंड लाडघर, ये तो हो गए हमारे, क्या नाम है, महाराष्ट्र के। घर घर जहाँ आ रहा है, तो ये तो आपका हो गया महाराष्ट्र ना, श्रीवर्धन, ये लग सकता है तुमको कर्नाटक वगैरह का, बट ये है महाराष्ट्र का। नगांव तो सुना ही हुआ है, पर्णका, ठीक है, ये दो याद करने वाले हैं, एक श्रीवर्धन और पर्णका, और जहाँ जहाँ घर आ रहा है वो आपका हो गया कहाँ का, महाराष्ट्र का। A globally recognized eco-label award to the beaches, marinas and tourism boats. टोटल बीच इन इंडिया कितने, 18 हैं, ठीक है, हाईएस्ट है महाराष्ट्र के अंदर। Based on the rigorous requirement in the area of accessibility education, environmental performance, reasonable behavior, safety, service, stakeholder engagement and water quality. Awarded by Foundation for the Environmental Education of Denmark since 1985. Criteria है awarded to beaches that meet 33 criteria related to the cleanliness, beauty, environmental and sustainability. ठीक है, ये कुछ बीचेस है, देख सकते हो। मेरा जो फेवरेट बीच है, जो मेरे को पसंद है सबसे ज़्यादा, अगर मेरे को मतलब फिर दोबारा जाने का मन करे, तो राधानगर बीच, अल्टीमेट, अल्टीमेट। कोवलम बीच भी अच्छा है, ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन जगह है। दुनिया जाती है गोवा है, गोवा ओवर रेटेड है वो। एक बार जिस दिन तुम राधानगर चले गए ना, तुम सब भूल जाओगे। राधानगर बहुत अच्छा है, कोवलम बीच बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो व्यू में तो नहीं आता वो, कर्नाटका के बीचेस काफी अच्छे हैं, ठीक है, केरला से अच्छे हैं कर्नाटक के बीच। केरला शांत है, अच्छा है, बट कर्नाटक के भी ज्यादा अच्छे हैं। और महाराष्ट्र में तो मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है, मेरा पर्सनल फेवरेट राधानगर बीच है, अल्टीमेट है। आगे चले, एम फॉर नेचर, ठीक है, एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन, ओके, एक्सेलरेटिंग, एम का तो हो गया एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग, तो ये एम, ठीक है, फॉर नेचर, नेचर में क्या है, एक तो खुद नेचर हो गया, और लास्ट का आ रही रिस्टोरेशन, एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन, क्या नाम है, लॉन्च बाय द एफएओ ऑन द अर्थ डे। अर्थ डे कब आता है, 22 ऑफ द अप्रैल, टू improve monitoring and the reporting of global ecosystem restoration efforts. Initiative leverage cutting-edge technology, standardize data framework, and capacity development to restore at least 30% of degraded ecosystem by 2030. ये बहुत बड़ी बात हो गई। As the outline in the target to of the global biodiversity framework, एक बार और पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है, जो इसका इनिशिएटिव लेवरेज कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्डाइज डेटा फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट टू रिस्टोर, रिस्टोर करना है आपको, तो कितना रिस्टोर करना है, मैंने 30% ही लिख दिया भाई, 30% ऑफ द डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाई 2030, मतलब सोचो 2030 तक जो भी इकोसिस्टम डिग्रेड होना है उसका 30% के आसपास आपको रिस्टोर करना है, बहुत बड़ी क्लेम है। एज आउटलाइन इन द टारगेट टू द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, GBF, ठीक है। Part of FAO aim for forest program, expanding the scope beyond forest to provide holistic approach to nature restoration program। काफी अच्छा प्रोग्राम है भाई, मतलब याद करने वाली चीज है।
30% करना है 2030 तक रिकवर, सोचो। ठीक है, मतलब जो 2030 तक जो भी डैमेज होगा उसका 30% रिकवर करना। सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव काम। Central Asian countries have come together under the CAMI project, CAMI to protect 17 shared species. 17 shared species कौन कौन सी है? साइगा, बुखारा डियर। CAMI was launched in 2014 at the 11th meeting of the Conference of Parties COP11 to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CAMI). Objective है to coordinate conservation effort for 17 key migratory mammal species in Central Asia. Okay, मैमल इनिशिएटिव है, सहेगा बुखारा डियर, ये देखनी है एक बार हमको। ठीक है, इसमें 2014 में लॉन्च हुआ था, 11वीं मीटिंग वाला पार्टी है माइग्रेटरी स्पीसीज को लेकर के। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये दो तो देखनी ही पड़ेंगी अब स्पीसीज, ये सहेगा और बुखारा डियर। ओह, बढ़िया, क्या हुआ, देख लिया, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। भाई यार अलग सा ही है ये तो, क्या हो रहा है, क्या कहानी है? The saiga antelope. The saiga is a medium-sized ungulated form or extreme distinctive bulbous nose. हाँ वो तो दिख रही है। This inflated snout act as a natural filtration system, forming cold winter air and filtering out dust during the dry season. ठीक है, फायर आर्म भी है saiga को, भाई नहीं, जानवर की बात करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हैबिटेट कहाँ मिलता है, कहाँ पे? प्राइमरी हैबिटेट इन द ट्री लेस, जहाँ पे ट्री है ही नहीं। सेमी एरिड स्टेपीज, ग्रासलैंड ऑफ द कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड पार्ट ऑफ रशिया, उज्बेकिस्तान। मतलब ये आपका सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, ही समझ रहे हो? वो वाला पार्ट है, सेंट्रल एशिया वाला पार्ट लगा के चलो। कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, उज्बेकिस्तान। ठीक है, एंशियंट सर्वाइवर, दे आर द आइस एज, ओ तेरा भलाई हो जाएगा, आइस एज की सर्वाइवर है, that was roamed alongside woolly mammoth and the saber-toothed tiger. Conservation status: long listed critically endangered है भाई। They were recently reclassified to near threatened. ओके, मतलब इनका काफी अच्छा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नियर थ्रेटेंड हो गया है। इन द लेट 2023 following a massive population recovery in the Kazakhstan. Nice भाई, nice. From the near extinction to over 1.3 million individuals. However, they remain threatened by poaching by their own home. मतलब इनके होम्स के लिए इनको उठाया जाता है, समझ रहे हो? पोचिंग फॉर देयर होम्स। ले भाई, आगे आ जाओ। Which are used in the traditional medicine. Okay. And susceptibility to mass mortality disease outbreaks. ठीक है, काफी अच्छी नॉलेज मिली, काफी अच्छा जानवर था, पहली बार देखा मैंने, बेहतरीन सैगा। ये तो कमाल है यार, आप जितना मर्जी पढ़ लो इन्वायरमेंट को, रोज कुछ ना कुछ मिल जाता है, इतनी तो स्पीसीज है। अब इन्होंने कैजुअली लिखा है, वो कैजुअली देखो कितना काम आ गया।
अब पूछा जा सकता है बिल्कुल इससे क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछा था। बुखारा डियर, वो ले भाई, ये लग रहा है फुल प्रॉपर डियर है। बैक्टीरियन बुखारा चाहिए भैया मुझे, बुखारा डियर। तुम दिखाओ, अल्टीमेट लग रहा है भाई, ये बुखारा डियर है। इतनी ब्रांडिंग कर रखी है इसने कि नहीं। आ जाओ भाई बुखारा डियर, तुम आ जाओ। चलो शुरू करें। द बुखारा डियर, ऑल्सो नोन एज द बक्ट्रियन डियर, एक बक्ट्रियन कैमल था, एक बक्ट्रियन डियर आएगा। भाई है कितना खूबसूरत, देखो कितने बड़े बड़े सींग है इसके। मतलब मुझे लगा सीता माता ने यही वाला हिरन तो नहीं देख लिया था, इसके पीछे तो मैं भी दौड़वा दूं। भाई अल्टीमेट है यार ये तो, कितने सही सिंग है। 12 सिंग ही लग रहा है मुझे तो, मेरे को कुछ ज्यादा चेंज लग नहीं रहा 12 सिंग वाले से। ठीक है। तो बुखारा डियर, ऑल्सो नोन एज द बक्टेरियन डियर, ठीक है, is a rare lowland subspecies of the Central Asia and red deer, once on the brink of extinction। मतलब ये भी हो गया भाई, इतना खूबसूरत है, कर दिया हुआ काम। with only 400 left in the wildlife in the 1999, the population has since stabilized and begun to recover due to international conservation efforts। habitat range क्या है? Unlike most deer, the Bukhara deer is uniquely adaptive to riparian zones surrounded by arid deserts। They are native to the river basins, the Ammu दरिया, मतलब ये दरिया 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 जितने भी है ना, ये सब वहीं पे ही मिलेंगे आपको सेंट्रल एशिया के अंदर। ठीक है, अम्मू दरिया, सरस दरिया, जराफशान रिवर इन सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तुगई फॉरेस्ट, तुगई फॉरेस्ट क्या है? their primary habitat is the Tugai forest, lush green, dense, thickest of the deciduous trees and shrubs that grow along with the floodplain। ठीक है, they were rediscovered in the Afghanistan after being thought extinct there for 45 years। Physical characteristics क्या है? Typically have ashy grey coat with yellowish sheen and a light colored rump patch, लाइट कलर्ड rump patch। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि adult males can weigh up to 200 किलो, ठीक है, and stand up 120 centimeter to the shoulders। Antlers, stag grow a full rack of antlers used for competing during the mating seasons, which they shed and regrow annually। ओके, मतलब गिरा भी देता है फिर हर साल उगा भी लेता है वो। उसकी बात हो रही है सींग्स की, सींग्स कह रहा हूँ, सींग्स अंग्रेज। calves, calves मतलब बच्चे। young deer are born with spotted coats that usually disappear as they mature। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है भाई? द स्पीसीज इज करंटली रिक्लासिफाइड एज अ वल्नरेबल। एक टाइम पे एक्सटिंक्ट थी, एक्सटिंक्ट होने के बाद 400 थी, अब वो वल्नरेबल की कैटेगरी में पहुंच गई है, तो एक काफी अच्छी बात है। ठीक है, बट शोइंग पॉजिटिव ट्रेंड थ्रू reintroduction program by the WWF and the Convention on the Migratory Species, the population grew nearly 4,000 by 2020। Okay, that's a big thing। 400 से 4,000, 10 गुना हो गई, समझो ना। ठीक है,
मेजर थ्रेट क्या है? मेजर थ्रेट है कि ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल हंटिंग हो रही है, आर्टिफिशियल वाटर रेगुलेशन, दे ड्राई आउट द देयर रिवराइन फॉरेस्ट। बिहेवियर क्या है इनका? They are primarily herbivorous and live in the single-sex group for most of the year. During the rut mating season, males and females come together and stag engage in the vocal ritual. Vocal ritual मतलब बोलते होंगे, कूं कूं करते हो, including a distinct roar or cry to establish harms. ठीक है भाई, मचाल है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये दोनों थी। साइगाल मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी थी क्योंकि ये भी एक्सटेंड होने वाले थे। ठीक है भाई, तो ये समझ में आया। ब्लू पिंक गिल एंड द शटलकॉक मशरूम। ओके, देखने पड़ेंगे दोनों। शटलकॉक मशरूम दोनों देखने पड़ेंगे। क्यों न्यूज है? रेयर, रेयर मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है, रेयर ब्लू पिंक गिल एंड शटलकॉक मशरूम आर रिसेंटली स्पॉटेड इन तेलंगाना। Blue pingill mushroom native to the New Zealand. Okay. Derived color from the azulene pigment rare in the fungi but remain in the flower and plant. Spotted in the Kadamba river forest or reserve forest and other areas of Kagasnagar forest division, known for rich monsoon driven fungal diversity. Kagasnagar, कदम्बा, ये दोनों देखने पड़ेंगे कहाँ पे है। ठीक है, इसको देखते हैं। उसके बाद शटल कॉक मशरूम क्या है? रिकॉर्डेड इन द कवल टाइगर रिजर्व, इसको भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे। ठीक है, मार्क द फर्स्ट कंफर्म्ड साइटिंग इन द ईस्टर्न घाट्स एक्सटेंडिंग इट्स known range beyond the western Ghats and the western India. Criss-cross lattice पता हुआ है, lattice structure help release spores into the air। भाई देखते हैं भाई, ये काम करते हैं। लैटिस और लैट्यूस हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। तेलंगाना में मिल रहा है, वैसे तो लिखा ही हुआ उसमें, तो सोचने की जरूरत नहीं, बट फिर भी देखेंगे, मन को तसल्ली मिलेगी देखने पे ही। ठीक है, चलो जी, आ जाओ। ओ वाह यार, कितना सुंदर है। इतनी बड़ी फोटो भी नहीं चाहिए भाई कि एक बनने में छोटी कर दे इसमें। ठीक है, वेरे वेरे कोकाको, इसका नाम है। वेरे वेरे कोकाको बन जाए। चलो, कुछ छापा हुआ है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखते हैं। स्काई ब्लू। Okay. Recently, a burst of the rare and the colorful blue Pinkgill fungi या फंजाई, जो कुछ लोग बोलते हैं फंजाई, हम बोलते हैं फंगी, has been documented in the Kagasnagar Forest Division of the Komaram Bhim Asifabad district of तेलंगाना। तो कागजनगर फॉरेस्ट कहाँ पे? तेलंगाना में। चलो खत्म होगी बात। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं बात। आजा भाई। चले शुरू करें। Refer to the sky blue mushroom. Scientific name बहुत बड़ा वाला है। This genus of mushroom has pink to purplish hue in their gills। ये दिख रहा है देखो। ठीक है, it is a species native to the New Zealand, famous featured on the country's $50 notes। Appearance of the blue-pink mushroom. It is a vivid blue mushroom
ठीक है। इट्स कलर डिराइव फ्रॉम द रेयर अजुलिन पिगमेंट, ये पूछा जा सकता है, रेयर अजुलिन पिगमेंट, ठीक है। Some are small with distinctive all blue color and slightly reddish tinted gills. ठीक है, on the spore. Thanks to the azulene pigment, they have a cap that can float or funnel shaped, pink or white gills and stems that may be centrally and literally attached. The spore print is typically pink to salmon color, which help in identification. Habitat: it is common in forests across New Zealand, where it is grows in the ground between litter in the broadleaf forest. The blue Pinkgill mushroom appears during the monsoon, where the forest cover reaches saturation due to abundant rainfall, which create perfect soil conditions for mushroom to grow and thrive. ठीक है, ये तो बहुत सुंदर है देखने में। दूसरे भी बोलते हैं शेड्यूल कॉक मशरूम। आजा भाई। वाह, क्या ही बनाए हैं। मजा आ गया देख के। इतना सुंदर कोई दिखा दे एक बार ये, बढ़िया सा। कितना मस्त है। ये है शटल कॉक मशरूम, इसके बारे में पढ़ा जाए। शटल कॉक मशरूम के बारे में ज्यादा नहीं लिखा था इसने, इसी का लिखा था ब्लू पिंगिल मशरूम के बारे में। कोई बात नहीं, यही बताएगा, ये नहीं बताएगा तो तो है नहीं। बताओ, इंस्टाग्राम से इन्फॉर्मेशन उठाइए। The term shuttlecock mushroom primarily refers to the rare delicate fungus scientifically known as the Naam. It is a member of the Fallaceae family and is named for its white laced cage or crown-shaped fruiting body that resembles a badminton shuttlecock. Yes, वो तो समझ में आ भी रहा है। की कैरेक्टरिस्टिक पकड़ते हैं इसका। ठीक है। Appearance: it features a intricate white net-like cage or lattice structure that rises from a small egg-like base. ठीक है। Distribution: traditionally thought to be endemic to the Western Ghats of India. Recent sighting 2025 in the Kaval Tiger Reserve and Eastern Ghat of the Telangana have expanded its own range. Odor: unlike many of the stinkhorn relatives, some reports suggest it may not emit a foul odor, मतलब गंदी smell नहीं देता है, though it still attracts insects to help disperse its spores through the lattice. Habitat: it thrives in the damp soil, rich in organic matter and leaf litter, typically appearing during the monsoon season. ठीक है। एक चीज और देखनी है मुझको इसमें, जैसे ये टाइगर रिजर्व्स है ना, इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या स्पीसीज मिलती है तेलंगाना के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। तो कवर टाइगर रिजर्व पे पहुंच जाते हैं।
लगता होगा ना तुम्हें कि क्या ही खुद खुद ही निकालता है, जरूरत नहीं है। भैया बहुत जरूरत है, मानो बात को। फिर तुम कहते हो कि इसमें से कुछ आता नहीं। आता है, हम देखते नहीं। तुम्हें थोड़ी मेहनत है, कर लो, काम बन जाएगा। अब बताओ, जितने मैंने पेजेस पढ़े नहीं है यहाँ, उतने पेजेस तो भाई साहब उसमें के तो नोट्स बन चुके हैं। सोचो कितनी चीजें छुपी हुई होती है इसमें। तो कवर टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकेटेड द मंचेरियल एंड द निर्मल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना। तो बिल्कुल इसमें वो भी देखेंगे हम। ऑल पे जाते हैं। ठीक है, कवर टाइगर रिजर्व आ गया। अब हमको दिखा दो मैप। ठीक है, ये कवर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ जाता है? ओनकल लेक। ओनकल लेक भी आपकी वहाँ पे तेलंगाना में। गोदावरी रिवर जाती है, आसपास का देख लो। ठीक है, बिल्कुल बीच में ही है, समझ रहे हो? बिल्कुल बीच में लग रही है कवल टाइगर रिजर्व। तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैपिंग के जरिए कि कहाँ पे है। ठीक है ना? तो कवल टाइगर रिजर्व यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, located in the Mangrove district of Telangana, is a critical biodiversity hotspot and the site of the rare shuttlecock mushroom. Originally established as a wildlife sanctuary in 1965, it was declared India's 42nd tiger reserve. Okay. Fungal discovery and biodiversity in late 2024-25, the research documented the shuttlecock mushroom in the reserve Kadampedur range. This discovery is significant because range extension. It marks the first recorded instances of this species in Eastern Ghat, as it was previously thought to be restricted to the Western Ghat. अदर देयर फाइंडिंग्स जो है ब्लू पिंगिल मशरूम मिलता है, वो देख लिया हमने। ठीक है, indicator of the health, these fungi are the considered the bioindicators in signaling a healthy and undisturbed forest ecosystem. Visiting cover net tiger reserves, बेस्ट टाइम तो हमें जानना नहीं है, सफारी भी नहीं जाननी, तो ये डिलीट करो। ठीक है, तो कुल जमा बात ये है कि इसका जो अपना ड्राई डेसिडियस टीक और बैम्बू फॉरेस्ट मिल जाते हैं, और गोदावरी रिवर, ये दो चीजें याद रखने वाली। ठीक है, आगे बढ़े। और कुछ था इसमें ऐसा घूमने वाला? बुक में देखते हैं। कदम्बा रिजर्व फॉरेस्ट, ये देखना था एक। Okay, तो ये है कदम्बा ग्रीनस्टोन। ये भी बिल्कुल वही है। ठीक है, ये कुछ खास ज्यादा ऐसी आ रहा है तो कुछ है नहीं, ये तो होटल से दिखा रहा है। हटाओ इसको, इतनी वैल्यू है ही नहीं इसकी। ठीक है, आगे बढ़े। एवी लिस्ट पे आ जाता हूँ। द फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीसीज टू एड इफेक्टिव बर्ड कंजर्वेशन। एवी लिस्ट, एवी मतलब एवी, जो एवियन, एवियन मतलब जो उड़ते हैं, एवियन, एवियन लिस्ट बेसिकली, एवी लिस्ट। तो ये लिस्ट बना रहे हैं। चलो जी, क्या बनाओगे देखते हैं। Collaborative global effort that included representatives for BirdLife International and BirdLife International, Cornell Lab of Ornithology, and the American Ornithologist Society, the International, अबे भैया सारे ornithologist हैं, एंड एवीबीएस, सबका कोलैबोरेटिव है, पक्षी पकड़ने वाला।
इट विल रिप्लेस द इंटरनेशनल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। एविलिस जो होगा ना वो इंटरनेशनल वाले को रिप्लेस करेगा। इतना इतना और तो भाई क्या ही है, ठीक है। सिंपल सी है कि फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट बन रही है, ठीक है। जितने भी है ना ये सब मिलके कर रहे हैं। बताओ इसको। टर्म स्लैश कंसेप्ट इन यूज, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व, ओके। स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड हिजारागत्था ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व अंडर सेक्शन 36A टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चलो, तो पहले कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? कंसिडर्ड अ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग लैंडस्केप, सीस्केप, फ्लोरा एंड फौना। Typically act as a buffer zone to or connectors and migration corridor between established national parks, wildlife sanctuaries, reserves, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजेस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो हजरगत्ता ग्रासलैंड, हजरगत्ता ग्रासलैंड है कहाँ पे भैया? बेंगलुरु में, कर्नाटका, ठीक है। ग्रासलैंड, ये हजरगट्टा लेक भी है, सुंदर लग रही है, ठीक है। समझ गए। लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया ऑफ द अर्कावती रिवर, रिवर भी आ रही है, अर्कावती रिवर। अर्कावती रिवर कहाँ है? पहले तो देखो, भूल गए ये कौन सी है। बहुत बड़ा ही नाम है यार, छोटे लिख लिया करो ना यार, क्यों इतने बड़े रखते हो? लिखा भी नहीं जाएगा मेंस में इनके बारे में, तुम लिखो तो चार गलतियां निकल जाएंगी, जितने नंबर मिलने नहीं उतने कट जाते हैं इनमें। इतनी मुश्किल मुश्किल नाम रख रखे। ये रिवर दिखनी है बस मुझको एक बार। ये वाली रिवर है, कहाँ बह रही है ये? ऊंची फॉल्स। उनसे नाम नहीं रखे जाएंगे, ये तो देख लिया हमने। उन्हें तो अरे जोग्राफिकली तो सही लग रहा है लेकिन हटाओ इसको, इतना इम्पोर्टेंट ना। ठीक है, आगे बताओ। कुछ नहीं हो रहा, टाइम पास चल रहा है। ग्लोबल ओशन डार्केनिंग, a study found that 21% of the global ocean had become darker। ये इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत देर बाद कुछ इम्पोर्टेंट देखने को मिला। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। Study found that 21% of the global ocean had become darker between 2003 and 2022, especially in the Arctic, Antarctic और Gulf Stream region। ठीक है, about darkening of the ocean, it refers to the reduction in the light penetration in the into the global ocean, shrinking the photic zone। The photic zone क्या है? Is the sunlight layer where the most marine life, nearly 90% thrives। देखो मैं बताता हूँ क्या है। बेसिकली है क्या, को थोड़ी स्पेस है यहाँ पे, स्पेस यहाँ पे, अच्छा यहाँ देखो। होता क्या है, कहानी समझना कि ये ओशन लेवल है, ठीक है। तो अगर ओशन क्लियर है तो जो सनराइज पेनिट्रेशन होती है ना वो ज़्यादा गहरी जाती है, मान लो इस पॉइंट तक जाती है, ठीक है। बट अब हो क्या रहा है ना, सैलिनेशन बढ़ रही है, सो चीज़ें बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो जो आपका फोटिक रेंज है ना वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई है। तो मतलब इतना नुकसान हो गया है।
अब है क्या, सारा जो मेरीन है ना, मेरीन पहले इतने में मूवमेंट कर सकता था फ्रीली, अब क्या है वो इतने ही पार्ट में मूव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे दूसरे तरीके के जानवर शुरू हो जाते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो जिनको लाइट नहीं चाहिए होता ना, जो डार्क ओशन में रहने वाले जीव है ना, बेहतरीन अडेप्ट कर रखा है उन्होंने अंधेरे को, और बहुत खतरनाक दिखते हैं देखने में। तो वो यहाँ रहते हैं नीचे, नॉन फोटिक जोन के अंदर, डीप ओशंस के अंदर रहते हैं। बट मैक्सिमम 90% जो आपके स्पीशीज है ना, वो यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे लाइट आती है। ठीक है, तो आगे चलो, ये हमें समझ में आ गया रीजंस। In coastal ocean, combination of the nutrient, organic material, sediment due loading due to agricultural runoff, increased rainfall. ठीक है। In open ocean, warming of the ocean surfaces leading to the algal bloom, सही बात है, and climate driven changes in the ocean circulation pattern। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम के अंदर कि जो आपका डार्कनिंग ऑफ द ओशन के रीजन क्या है, तो ये बताने, और ये इम्पोर्टेंट है, ये आपकी दोनों की दोनों लाइंस आ सकती है उसमें ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो इसको प्लीज देख लेना, इम्पोर्टेंट है। इम्पैक्ट लिमिट ओशन प्रोडक्टिविटी बाय लिमिटिंग लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस लाइक रिप्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस डिक्लाइनिंग फिश स्टॉक इम्पैक्ट फिश इंडस्ट्रीज इफेक्ट क्लाइमेट रेगुलेशन। ठीक है, आगे बढ़े। Environmental DNA. Scientists are now focusing on modern tools like environmental DNA analysis for diversity conservation. ठीक है, तो environmental DNA, it is a genetic material like DNA from the cells, tissue, fluid, and the excrement left by organism in the environment. Okay, application. Mapping species presence and distribution, tracking ecosystem, etc. Significance non-invasive, highly sensitive, rapid and the cost effective compared to the biomonitoring methods। तो सिंपल सी बात है कि डीएनए का यूज करने वाले हैं, कुछ नहीं हो। ब्लू वॉशिंग टू काउंटर ग्रीन वॉशिंग allegation against it, waste to energy industry seems to have adapted blue washing। क्या है blue washing? It is a deceptive marketing tactic, deceptive, धोखेबाजी वाली market tactic that overstate that the company's commitment to responsible and the sustainable social and ethical business practices। Okay, so पहले green washing करता है, making false or misleading claim that company's environmental effort to appear eco-friendly। Pink washing क्या होता है? Using LGBTQ rights as a marketing tool while ignoring and failing in improve condition for the LGBT। वॉशिंग का मतलब क्या है? झूठ बोलना, धोखाधड़ी। ठीक है, पिंक वॉशिंग के अंदर एलजीबीटीक्यू राइट आ जाएंगे, ग्रीन वॉशिंग के अंदर आपका एनवायरमेंटल एफर्ट आ जाएंगे, ब्लू वॉशिंग के अंदर क्या है कि आपकी कंपनी के कमिटमेंट जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो तीन वॉशिंग आ गई, वॉशिंग मशीन लग रही है यहाँ पे फायदे वाली। ग्रीन वॉशिंग में इन्वायरमेंटल एफर्ट्स के ऊपर बात हो रही है, इसमें रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल सोशल एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। अब आ जाओ इस पे, फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। यूएस बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस claim that claim to have genetically engineered three grey wolf pups। Okay, 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 wolf pups जेनेटिकली, भाई साहब, अच्छा है ये, मतलब वो तो नहीं हो रहा है गेम ऑफ थ्रोन में जो स्टार्क फैमिली के पास थे, कौन से वुल्फ थे? बेयर वुल्फ, पता नहीं क्या था, डेयर वुल्फ, ऐसे ही तो कुछ था। ग्रे वुल्फ पपीज टू कैरी अ ट्रेट ऑफ एक्सटिंक्ट डायर वुल्फ। अरे भैया देखो, मैंने बात बोली और आ भी गई। तो डायर वुल्फ भाई बहुत खतरनाक होते थे, नॉर्मल से बड़े होते थे। ठीक है, डेंजरस होते थे। कॉलिंग इट वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। तो भाई सुपर इंपॉर्टेंट है। डायर वुल्फ बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा होता था। ठीक है, अब ये नहीं कि हाथी होता था, मतलब नॉर्मल वुल्फ से बड़ा होता था और खतरनाक होता था। ठीक है, वो लार्ज कैनाइन दैट डोमिनेट सदर्न कनाडा एंड यूएस बिफोर दे वेंट एक्सटिंक्ट 13,000 साल पहले।
ठीक है, पता नहीं कहाँ से खोद के निकाला है। अदर एनिमल्स फॉर प्लांट फंक्शनल डी एक्सट्रीम्स, वूली मैमोथ, मोआ और थैलिसिन और डोडो। डोडो तो निकाल लेंगे, डोडो तो अभी गई है, डोडो तो आ जाएगा। वूली मैमथ खाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैमथ दिखाऊंगा अभी तुमको, ये हाथी होता है, हाथी जैसा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। मैमथ पता नहीं कैसे निकालेंगे, डोडो का तो मिल जाएगा। ठीक है, इट फोकसिंग ऑन रिवाइविंग इकोलॉजिकल रोल्स and trait of the extinct species. Revived organisms are not exact replicas but genetically engineered to closely resemble. Resemblance देगा वो, exact नहीं है। टेक्निक यूज क्रिस्पर जीन टेक्निक, क्लोनिंग और जीनोम मैपिंग। बहुत बढ़िया, मजा आया ये चीज दिखा। ठीक है, एक बार ये तुमको मैं जानवर दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। डायर देखो, ये डायर वुल्फ है, इतना बड़ा। ठीक है, देखो, डायर वुल्फ के बाद कौन सा बता रहा है? काफी सारे जानवर ये रहा। वूली मैमो, रेड कलर का, बहुत बड़ा होता है, बाल एकदम नीचे। ये वूली मैमो होता है। ठीक है, उसके बाद मोआ, ये मोआ है। पता नहीं कैसे बनाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा। मोआ का साइज है और ये ह्यूमन है, इतना बड़ा होता है मोआ, मतलब ऑस्ट्रिच जैसा होगा, बड़ा सा। ठीक है, ये तो बोला ही नहीं जा रहा मुझसे, पता नहीं क्या है। थैलासीन, मतलब टाइगर और कुत्ते जैसा सा कुछ है बीच का। ठीक है, थैलासीन बन रहा है भाई ये भी। डोडो तो पता ही है आपको, डोडो को तो ब्रिटिश ने खत्म कर दिया, सिद्धर करके। ये डोडो था। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनग्लोटस क्या है भैया ये? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डिड इंडिया फर्स्ट सर्वे ऑफ अनग्लोटस होफ्ड एनिमल, मतलब जिनके वो होती है, मतलब ऊपर हम्प होता है, हूफ, हूफ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो हम्प होता है, हूफ होते हैं ये पैर, ये वाले ये हूफ होते हैं, ये हूफ वाले। ठीक है, हूफ्ड एनिमल। ठीक है, वार्निंग ऑफ देयर डिक्लाइन इन उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ओके, तो मतलब ये पहला सर्वे है एनग्लोटिस का, जो हूफ्ड एनिमल होते हैं ये वाले। ठीक है, और इनकी वार्निंग यही है कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कम हो रहे हैं। ठीक है, हैबिटेट ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन रीजन, characteristic primarily herbivorous mammal including चीतल, एंटीलोप, सांबर, नीलगाय, prey species for the tiger। ठीक है, और significance 8 forest grassland regeneration through seed dispersal and nutrient cycle soil health। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये याद रखने वाली बात है कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर आपका अनगिलेट्स के नंबर गिर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही याद करना। चलो, आज के लिए फिर इतना ही रख लेते हैं, कल करेंगे अगला। ठीक है, तो मिलते हैं कल। पसंद आता है तो लाइक वाइक कर दिया करो, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर दिया करो, कुछ तो कर ही दिया करो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।